अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। जी हाँ, गोइंकास में आरडी सेल स्टार्ट हो चुका है। 1 जुलाई से 15 अगस्त तक गोइंकास के हर स्टोर में आपको मिलेगा 5 to 30% फुल फैशन डिस्काउंट। और आप नॉर्थ या मिडिल अंडमान से हो तो भी नो टेंशन। डिगलीपुर और रंगत के ब्रांचेस में भी यही धमाकेदार सेल है। हर लुक, हर वाइब, एथनिक हो या कैजुअल, सब कुछ मिलेगा, लेकिन सेल में। तो अंडमान के सभी फैशन लवर्स, टाइम है वार्डरोब अपग्रेड करने का। अबड़िन बाजार, बातू बस्ती, बम्बू फ्लैट, रंगत, डिगलीपुर, गोइंकास हर जगह है। विजिट योर नियरेस्ट गोइंकास बिफोर August 15, वरना सेल मिस हो जाएगा। गोइंकास आरडी सेल, स्टाइल की असली डील। नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। भाजपा के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष ने उपराज्यपाल से की मुलाकात। चिड़िया टापू के जैविक उद्यान में मनाया गया 76वां वन महोत्सव और हडबे में विद्या प्रवेश का हुआ सफल आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के नवनिर्वाचित भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार तिवारी ने कल राजनिवास में अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल एवं द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष एडमिरल DK जोशी से मुलाकात की। माननीय उपराज्यपाल ने उन्हें बधाई दी और उनके सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं भी दी। मानसून के आगमन पर वृक्षारोपण को समर्पित 76वां वन महोत्सव चिड़िया टापू स्थित जैविक उद्यान में कर्मचारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर खाली पड़े वन क्षेत्रों में फलदार और तटीय क्षेत्र में तटीय प्रजाति के पौधे रोपे गए। इस आउटरीच पहल के तहत टीम ने चिड़िया टापू गांव का भी दौरा किया, जहां उन्होंने स्थानीय समुदाय के साथ बातचीत की। नींबू, संतरा और अमरूद के पौधे ग्रामीणों को वितरित किए गए। साथ ही उन्हें अपने घरों के पिछले भाग में फलदार पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। चिड़िया टापू स्थित जैविक उद्यान के उपनिदेशक SC तिलक ने नींबू प्रजाति के पोषण संबंधी और आर्थिक लाभों पर प्रकाश डाला। उन्होंने ग्रामीणों को यह भी बताया कि वन विभाग जुलाई माह के दौरान फलदार और सजावटी पौधे निःशुल्क वितरित करेगा। सरकारी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हडबे में विद्या प्रवेश का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत 8 जुलाई को हुई, जिसमें छात्रों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। प्रधानाचार्य प्रभाष रॉय, प्रधानाध्यापिका F निर्मला जयकोड़ी, वरिष्ठ स्नातकोत्तर शिक्षक शशांक दास और अन्य शिक्षकों ने छात्रों का विशेष अभिनंदन किया। प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापिका ने विद्यालय के दृष्टिकोण और मिशन पर प्रकाश डाला। शिक्षक शशांक दास ने छात्रों के साथ संवाद किया। कार्यक्रम के दौरान कई आकर्षक गतिविधियां आयोजित की गई, जो छात्रों और शिक्षकों के बीच परस्पर संवाद को बढ़ावा देने में सहायक रहीं। इस पहल का मुख्य उद्देश्य छात्रों के समग्र विकास पर ध्यान देना था, जिसमें उनकी शैक्षिक और व्यक्तिगत वृद्धि शामिल है। विद्या प्रवेश कार्यक्रम सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ समाप्त हुआ। प्रधानाध्यापिका ने रिपोर्ट को प्रधानाचार्य को प्रस्तुत किया, जो कार्यक्रम की सफलता को दर्शाता है।
आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। उत्तर व मध्य अंडमान के जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में भाग लेने के लिए मायाबंदर के दौरे पर आए द्वीपों के सांसद विष्णुपद रे ने डॉक्टर आरपी जिला अस्पताल मायाबंदर का आकस्मिक दौरा किया और मरीजों से बातचीत की तथा स्वास्थ्य सेवाओं का आकलन किया। यह अस्पताल जो एक बड़ी आबादी की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिम्मेदार है। अस्पताल विशेषज्ञ डॉक्टरों, आवश्यक कर्मचारियों और निष्क्रिय ढांचे की भारी कमी से जूझ रहा है। सांसद ने इस अस्पताल से जुड़े अन्य आवश्यक मुद्दों पर भी प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने उत्तर व मध्य अंडमान के सभी स्वास्थ्य संस्थानों के निरीक्षण और समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय टीम गठित करने का आग्रह किया है। मौखिक कैंसर यानी ओरल कैंसर विषय पर दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम कल डॉक्टर स्पीक लाइव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। विषय पर चर्चा करने के लिए ENT परामर्शक डॉक्टर इरफान अहमद निवास स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे। दर्शक फोन नंबर 03192244745 और 245662 पर कॉल कर डॉक्टर से प्रश्न पूछ सकते हैं। कार्यक्रम का प्रसारण कल शाम 5:30 बजे से 6 बजे के बीच होगा। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। हाँ, गोइंकास में RD सेल स्टार्ट हो चुका है। 1 जुलाई से 15 अगस्त तक गोइंकास के हर स्टोर में आपको मिलेगा 5 to 30% फुल फैशन डिस्काउंट। और आप नॉर्थ या मिडिल अंडमान से हो तो भी नो टेंशन। डिगलीपुर और रंगत के ब्रांचेस में भी यही धमाकेदार सेल है। हर लुक, हर वाइब, एथनिक हो या कैजुअल, सब कुछ मिलेगा लेकिन सेल में। तो अंडमान के सभी फैशन लवर्स, टाइम है वार्डरोब अपग्रेड करने का। अबड़िन बाजार, बातू बस्ती, बम्बू फ्लैट, रंगत, डिगलीपुर, गोइंकास हर जगह है। विजिट योर नियरेस्ट गोइंकास बिफोर August 15, वरना सेल मिस हो जाएगा। गोइंकास RD सेल, स्टाइल की असली रीत। अंडमान और निकोबार प्रशासन के स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के आयुष विंग और अंडमान राज्य आयुष सोसाइटी द्वारा 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई, जिसमें मुख्य अतिथि श्रीमती रीचा, सचिव और प्रबंध निदेशक ने शिरकत की। डॉक्टर सूजा एंथनी, DHS और श्रीमती सुनीता मोहन, CRC निदेशक, सम्मानित अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं। सीनियर डॉक्टर, प्रोफेसर, शिक्षक और आम जनता ने इस आयोजन में हिस्सा लिया। संगीत के मधुर स्वरों से सजी इस संध्या में श्रीमती अरुणा रॉय और श्रीमती अनन्या कारक ने अपने समूह के साथ मनमोहक भजन प्रस्तुत किए। घायल मन का पागलपन से उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार। छात्रों ने फ्लैश मॉब के जरिए योग और संस्कृति का अनोखा प्रदर्शन किया, जो दर्शकों के दिलों को छू गया।
अंत में मुख्य अतिथि ने छात्रों और कलाकारों को प्रशंसा प्रमाण पत्र प्रदान किए। डॉक्टर नंदिनी एमओ योग और नेचुरोपैथी ने धन्यवाद ज्ञापन किया और एक संक्षिप्त ध्यान सत्र के साथ इस शांतिपूर्ण कार्यक्रम का समापन हुआ। आयोजन की इस व्यवस्था डॉक्टर मनबिका दत्ता और उनकी टीम ने संभाली। अंडमान और निकोबार प्रशासन के इस प्रयास ने योग और आध्यात्मिकता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। 8 जुलाई को 76वें वन महोत्सव के महाव्यापी समारोह के तहत दक्षिण अंडमान वन प्रभाग ने मन्नार घाट स्थित वन श्रमिक क्लब में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर और सामान्य स्वास्थ्य जांच का आयोजन किया। इस सामुदायिक कल्याण पहल का उद्देश्य पर्यावरण जागरूकता के साथ साथ स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना था। इस कार्यक्रम में प्रभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और श्रमिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। मुख्य वन संरक्षक डॉक्टर एस दिनेश कन्नन, दक्षिण अंडमान के प्रभागीय वन अधिकारी अश्विन जे परिहार, रविकांत आईएफएस और आरएस शरद एससीएफ ने अन्य कर्मचारियों और श्रमिकों के साथ शिविर में सक्रिय रूप से भाग लिया और स्वैच्छिक रूप से रक्तदान किया। कार्यक्रम का आयोजन विम्बरलीगंज स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की अंडमान तथा निकोबार एड्स नियंत्रण सोसाइटी की टीम के सहयोग से किया गया। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में डाक सेवाओं को डिजिटल नवाचार के साथ और बेहतर बनाने के लिए डाक विभाग ने 15 जुलाई से सभी डाकघरों में उन्नत पोस्टल टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन को लागू करने की घोषणा की है। यह नई प्रणाली द्वीपों में डाक सेवाओं को तेज, सुरक्षित और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अधिकारियों के अनुसार उन्नत पोस्टल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म मैनुअल प्रक्रियाओं को कम करेगा, लेन देन की गति बढ़ाएगा और ग्राहकों की संतुष्टि को बेहतर बनाएगा। यह कदम डिजिटल गवर्नेंस के तहत राष्ट्रीय स्तर पर डाक ढांचे को आधुनिक बनाने की पहल का हिस्सा है। इस बदलाव की तैयारी के लिए 12, 14 और 15 जुलाई को डाकघरों में कोई भी सार्वजनिक लेन देन नहीं होगा। विभाग ने ग्राहकों से अनुरोध किया है कि वे इन तारीखों पर डाकघरों में ना आए और अपनी ज़रूरतों के लिए अन्य तारीखों का चयन करें। इस अग्रिम सूचना का उद्देश्य जनता को होने वाली असुविधा को कम करना है। नया उन्नत पोस्टल टेक्नोलॉजी सिस्टम पुराने संस्करण की तुलना में कई सुधार लाता है, जिसमें बेहतर यूज़र इंटरफेस, तेज़ बैकएंड प्रोसेसिंग और डिजिटल पेमेंट गेटवे के साथ बेहतर एकीकरण शामिल है। इससे कतार में लगने का समय और मैनुअल त्रुटियां कम होंगी। यह कदम भारत सरकार के डिजिटल इंडिया विजन के अनुरूप है। दूर दराज के द्वीपों में स्थानीय डाकघर अक्सर वित्तीय और लॉजिस्टिक सेवाओं का एकमात्र केंद्र होते हैं। इनके बैकएंड डिजिटाइजेशन ने न केवल जनता को बेहतर सेवाएं मिलेंगी, बल्कि गैर बैंकिंग आबादी के लिए वित्तीय समावेशन को भी बढ़ावा मिलेगा। हालांकि वर्तमान में यह रोलआउट सॉफ्टवेयर लागू करने तक सीमित है, लेकिन अधिकारियों ने संकेत दिया है कि अगले चरण में हार्डवेयर अपग्रेड, बायोमेट्रिक एकीकरण और डाक कर्मचारियों के लिए डिजिटल प्रशिक्षण शामिल हो सकता है। मैं प्रभाकर सोरेंग, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसेस, अंडमान निकोबार डिवीज़न, आप सभी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के सभी जनता को बताना चाहता हूं कि डाक विभाग अभी हमारे नए मॉड्यूल में प्रवेश कर रहा है, जिसे हम IT 2.0 के नाम से जानते हैं। तो इसके प्रिपेयर्डनेस के लिए हमें कुछ समय की आवश्यकता है, जिसके कारण ऑपरेशनल काम जो है डाक विभाग में 12 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक बंद रहेंगे। तो मैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के लोगों से यह आग्रह करना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम में हमारा सहयोग करें और हम 15 जुलाई के बाद अपने सारी सुविधाओं, अपनी सारी सेवाओं के साथ पुनः उपलब्ध रहेंगे। बच्चों के कल्याण और विकास के लिए समर्पित पंख एनजीओ ने प्रणब कन्या आश्रम की बालिकाओं के लिए एक प्रेरणादायक और भावनात्मक कार्यक्रम का आयोजन किया। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ इस कार्यक्रम को सीखने और आनंदमयी अभिव्यक्ति के मिश्रण के माध्यम से बालिकाओं के मानसिक और भावनात्मक उत्थान के लिए
विशेष रूप से तैयार किया गया था। यह आयोजन होटल ड्रिफ्टवुड के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित किया गया, जो बच्चों और अतिथियों के लिए एक गर्मजोशी और स्वागत योग्य माहौल प्रदान करता था। शाम की शुरुआत एक आकर्षक फिल्म के प्रदर्शन से हुई, जो एकाग्रता कौशल पर केंद्रित थी और बच्चों को अपने शैक्षणिक और व्यक्तिगत जीवन में बेहतर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करती थी। इसके बाद प्रमाणित प्राणायाम और योग प्रशिक्षक आर नर्मदा ने त्राटक नामक प्राचीन यौगिक अभ्यास का एक समृद्ध सत्र आयोजित किया, जो मानसिक स्पष्टता और एकाग्रता बढ़ाने में सहायक साधारण लेकिन शक्तिशाली तकनीकों से बच्चों को परिचित कराया। कार्यक्रम में चिन्मय मिशन के शुद्धानंद स्वामी और पंख एनजीओ की अध्यक्षा कोमल आनंद, साथ ही संगठन के सदस्यों ने भी भाग लिया। शाम का समापन हंसी, संगीत और नृत्य के साथ हुआ, जिसमें बच्चों ने अपनी चिंताओं को नृत्य के माध्यम से व्यक्त किया। गुरु पूर्णिमा का पर्व एक ऐसा पवित्र पर्व है जो गुरु शिष्य परंपरा का आधार है। आइए देखते हैं इस पर्व की एक झलक। गुरु पूर्णिमा यह वह दिन है जब हम अपने गुरुओं, शिक्षकों और उन सभी मार्गदर्शकों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जिन्होंने हमारे जीवन को प्रकाश से भर दिया। आज का यह दिन महर्षि वेदव्यास जी की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है, जिन्होंने महाभारत जैसे अमर ग्रंथ की रचना कर मानवता को ज्ञान का अनमोल खजाना दिया। आज श्री विजयपुरम के चक्करगांव स्थित श्री साईं बाबा भक्त मंडली द्वारा गुरु पूर्णिमा का भव्य आयोजन चल रहा है। आयोजन की शुरुआत गणपति होमम और साई हवन से हुई। इसके बाद भक्तों ने साईं बाबा को पुष्पांजलि अर्पित कर प्रार्थना की। आरती के साथ भक्तों ने भजनों प्रस्तुत किया। वहीं युवा पीढ़ी के भक्तों ने कहा कि यह दिन उन्हें अपने शिक्षकों और माता पिता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर देता है। श्री साईं बाबा भक्त मंडली के सचिव ने दूरदर्शन के माध्यम से संदेश दिया। बाबा के मंदिर में गुरु पूर्णिमा है और हर साल एक गुरु पूर्णिमा हम लोग मनाते हैं। जैसे शिरडी में मनाते हैं वैसे हम यहाँ पे चक्करगांव में हमारा मंदिर में मनाते हैं। आज अभी 12 बजे 12:30 का आरती होगा, मगर सुबह से हमने बाबा का रात भर साई चरित्र पढ़ा। सुबह हमने हवन किया, उसके बाद बाबा का आरती होगा 12:30 बजे और उसके बाद अन्नदान होगा। मैं सभी जनता को, सभी मेरे भक्तों को कहना चाहती हूँ कि सब लोग सब अन्नदान अपना प्रसाद लेकर जाइए। पूरे अंडमान निकोबार आइलैंड के बाबा का आशीर्वाद रहे, हमारे सबको शक्ति दे, भक्ति दे, सबके साथ मिलके चलने के लिए हमें आशीर्वाद दे। बाद में प्रसाद वितरण हुआ। आज हम महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर सभी गुरुओं से हम लोग भेंट कर उनका सम्मान करने के लिए हम लोग निकले हैं। सवेरे से जैसे हम लोग सब कार्यक्रम चल रहा है उसमें हमारे अपने जो गुरु है, हमारे शिक्षक उनको हमने सम्मान किए। उसके साथ साथ आध्यात्मिक गुरु जैसा कि आज हम लोग स्वामी सुधानंद सरस्वती जी से यहाँ पे हम लोग चिन्मय मिशन में उनका सम्मान करने के लिए हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, क्योंकि जैसा कि गुरु के आशीर्वाद के बगैर कुछ भी सफल नहीं हो सकता है। इसी आशीर्वाद के साथ हम लोग अपना जीवन का आज से शुरुआत करेंगे और आज का दिन के बाद से हमारे जो हिंदू संस्कृति का जो है आज से सारे जितना पर्व है वो शुरुआत होती है इस वर्ष का।
तो गुरु का आशीर्वाद के साथ ही हम लोग शुरू करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, बहुत शुभकामनाएं हैं आज के इस गुरु पूर्णिमा के दिन के सभी को शुभकामनाएं ढेरों। चिन्मय मिशन श्री विजयपुरम में गुरु पूर्णिमा का उत्सव आध्यात्मिक रूप से समृद्ध बनाया गया। कार्यक्रम मंत्रोच्चार के साथ शुरू हुआ, जिसके बाद भजन और सत्संग हुए। स्वामी ने दूरदर्शन से बातचीत में इस उत्सव के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। आज के इस आयोजन में हर उम्र के लोग एक साथ प्रार्थना में लीन हैं। हरिओम। बोले सद्गुरुनाथ महाराज की। आज भारतीय संस्कृति का बड़ा पवित्र और पावन दिवस है, जिसे गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस गुरु पूर्णिमा को भगवान वेद व्यास जी की जयंती के रूप में भी हम मनाते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे जीवन में गुरु की बहुत ही आवश्यकता है। जो भौतिक शिक्षा है, उस भौतिक शिक्षा के साथ में आध्यात्मिक शिक्षा गुरु हमको प्रदान करते हैं। और इसके सनातन धर्म में प्रतिवर्ष आषाढ़ मास की जो पूर्णिमा है, उसे गुरु पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है। आज भगवान वेद व्यास जी का जन्मदिन भी है। भगवान वेद व्यास जी ने सारे वेद, उपनिषद, भगवत गीता, इन सारे ग्रंथों को भगवान वेद व्यास जी ने कंपाइल किया, जो हमारी संस्कृति का मूल आधार है। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। परंपरा में पुराने ज़माने में वेद केवल सुनकर के आते थे, लेकिन समय बीतने के साथ में उनको शब्द का रूप दिया गया और ग्रंथ के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया गया। ये सारा श्रेय भगवान वेद व्यास जी को जाता है और इसके लिए आज की जयंती वेद व्यास जयंती के नाम से भी जानी जाती है। हम सब जानते हैं कि बिना गुरु के ज्ञान के हमारा जीवन अधूरा है। रोटी, कपड़ा और मकान, केवल इतना प्राप्त करना ये मनुष्य के जीवन का लक्ष्य नहीं है। हाँ, जीवन को चलाने के लिए आवश्यकता है, जो हमको विद्यालयों में लौकिक विद्या से प्राप्त होता है। लेकिन हम मनुष्य के रूप में जन्मे हैं, हम मनुष्य बने हैं, तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन में आनंद की प्राप्ति कैसे होगी? क्या सही है, क्या गलत है? इसका जो निर्णय करना हमें गुरु सिखाते हैं और इसके लिए सबके जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है। मैं आपके सामने 2-3 छोटे छोटे उदाहरणों के माध्यम से गुरु की महत्ता को सिद्ध करने का प्रयास करता हूँ। हम सब जानते हैं नरेंद्र नाथ दत्त को, जो आगे जाकर के स्वामी विवेकानंद बने। नरेंद्र नाथ दत्त जब 1881 में ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के साथ में उनकी मुलाकात होती है, ठाकुर को अपना गुरु बनाते हैं, तो 19 साल का युवा जो नरेंद्र नाथ दत्त के नाम से जाना जाता है, सारी दुनिया में स्वामी विवेकानंद जी के नाम से प्रसिद्ध होता है। दूसरा उदाहरण जो आता है वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। वो जब स्वामी शिवानंद जी से मिले, आप सब जानते हैं, शायद या जानते होंगे, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम फाइटर पायलट बनना चाहते थे, वो नहीं बन पाए, थोड़ा दुखी थे, डिप्रेस थे। वो ऋषिकेश में गए, स्वामी शिवानंद जी महाराज से मिले और उसका परिणाम ये हुआ कि शिवानंद जी के संदेश से, शिवानंद जी के मार्गदर्शन से उनके जीवन में जो परिवर्तन आया, तो वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के नाम से हमारे सामने प्रस्तुत हुए। दुनिया का, हिंदुस्तान का नाम उन्होंने रोशन किया। अर्थ ये है, हर एक व्यक्ति के जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु का अर्थ होता है विचार। हम जिस सिद्धांत के साथ में जुड़े हैं, हम जिस विचार के साथ में जुड़े हैं, हम जिस भाव के साथ में जुड़े हैं, उसे गुरु कहा जाता है। इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं अपनी ओर से, अपनी संस्था की ओर से, चिन्मय मिशन की ओर से सभी सज्जनों का, देवियों का, भाइयों बहनों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और गुरु परंपरा से अनुरोध करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि हम गुरु की कृपा, गुरु परंपरा का अनुग्रह हम सब पर बना रहे और हम सब स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के 2 उभरते शतरंज खिलाड़ियों ने अपनी फिडे रेटिंग हासिल करके पहचान हासिल की है। हैडो स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के श्रीधर जी और बम्बू फ्लैट स्थित PM श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की नंदिनी ने हाल ही में पिछले महीने आयोजित
21वें दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय ओपन में भाग लिया और अच्छा प्रदर्शन किया, जिसके कारण उन्हें फिडे रेटिंग मिली। श्रीधर ने 1485 की फिडे मानक रेटिंग के साथ शुरुआत की, जबकि नंदिनी ने 1471 की अपनी प्रारंभिक फिडे रेटिंग हासिल की। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV बाराटांग मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी इसके अगले दिन सवेरे 6 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए डिगलीपुर से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV नॉर्थ पैसेज लिटिल अंडमान की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों की यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। भाजपा के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष ने उपराज्यपाल से की मुलाकात। चिड़िया टापू के जैविक उद्यान में मनाया गया 76वां वन महोत्सव और हडवे में विद्या प्रवेश का हुआ सफल आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।